आप अपने फ्यूचर को कैसा देखना चाहते हैं? हम मिलवाएंगे आपको उन लोगों से जिन्होंने अपने लिए जो शोबा इंतखाब किया उसमें कामयाबी हासिल की। कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है आप नौजवानों के लिए, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। प्रोग्राम है कैरियर गाइडेंस। मज़ीद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ हैं ये इनका नाम ओवैस अदीब अंसारी साहब हैं। ये जानी पहचानी शख्सियत हैं, इनका तारुफ भी ख़ासा लंबा है। ये अदबी हवाले से और समाजी हवाले से इनका एक नाम है कराची शहर में, और ये पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल जो है उसके ये अहदेदार भी हैं, और इन्होंने मुहब्बाने वतन जो मुहब्बाने भोपाल फोरम है उसके भी ये कन्वीनर हैं, और बहुत सारे जो शहर की एक मशहूर आलमी तंजीम साकिनाने शहर कायद उसकी आलमी मुशायरा कमेटी के भी ये कन्वीनर हैं। और अगर मैं इनका पूरा तारुफ़ आपसे करवाता जाऊं तो ये मेरा ख्याल है कि मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो अब कुछ इनसे भी पूछेंगे, ये अपने बारे में भी कुछ बताते हैं। तो मेरा इनसे आप पहले आपकी इनकी मुलाकात कराते हैं। अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अंसारी साहब, आप ठीक हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत ही खुशी और मसरत है कि आज आपने अपने इस चैनल के इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ मदऊ किया। बात यह है कि आपने इतना तफसीली तारुफ मेरा कराया है। बात यह है कि मैं इतना कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, बस समझ लीजिए कि हम दरिया चांदनी बिछाने वाले लोग हैं, और हमने दरिया चांदियाँ बिछाई हैं और बिछा के लोगों को उस पर बैठाला है, और कोशिश की है कि अपनी ही तरह से कोशिश की है कि टैलेंट्स को सामने लेकर आएँ, चाहे वो शायरी का शोबा हो, चाहे वो मौसीकी में का शोबा हो, चाहे वो न्यू टैलेंट्स में उनके डिबेट्स कंपटीशंस हो, या जो भी उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए कोई प्रोग्राम जो है वो कई मेरे क्रेडिट पर है। जहाँ तक कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सवाल है, और आपने कहा कि मैं वहाँ का अहदेदार हूँ, मैं वहाँ का अहदेदार था। अब मैं इस साल हमारे यहाँ ग्रुप इलेक्शंस होते हैं तो मैं इस साल उनका अहदेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका तकरीबन 7 से 8 साल उनकी गवर्निंग बॉडी में रह चुका हूँ, और मैं वहाँ की यूथ कमेटी का कई साल चेयरमैन रह चुका हूँ, जिसके तहत मैंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में यूथ के कई बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें नया टैलेंट सामने आया है। और वो टैलेंट जो है इस वक्त शहर कायद में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो लोग इस वक्त सामने मौजूद हैं, और जब वो सामने आते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंस होती है तो मुझे खुशी और इत्मीनान का बायस होता है कि ये लोग हमारे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से निकले और इस तरह से आगे निकल कर आए। आपने समाजी हलक़ों की बात की है, अदबी हलक़ों की बात की है। बात यह है कि इस शहर में सब लोग जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और वो हिस्सा जो है चाहे वो आलमी मुशायरों की शक्ल में हो, उसमें एक बहुत बड़ा नाम हमारे अज़हर अब्बास हाशमी साहब का था, उसके अलावा हमारे एक और अज़मत बिल गिलानी साहब का था, फिर उसके अलावा इससे पहले एक डॉन के मुशायरे हुआ करते थे, लेकिन आलमी मुशायरा साकिनाने शहर कायद ये टीम जो है सबसे मज़बूत टीम रही है इस शहर कायद की, जिसमें इन्होंने इस शहर में हमने तकरीबन समझ लीजिए कि 13 मुशायरे हमने आलमी मुशायरे यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और मैं ही एक कन्वीनर नहीं हूँ, बल्कि इसमें तकरीबन 10 या 12 से कन्वीनर होते हैं, और उनका एक हेड होते हैं जिसको अज़हर अब्बास हाशमी हेड करते थे। बदकिस्मती से अज़हर अब्बास हाशमी साहब का इंतकाल हो गया, और उसके बाद फिर ये आलमी मुशायरा जो है वो अभी हमने तकरीबन 5 साल पहले भी एक आलमी मुशायरा किया था। बदकिस्मती ये है कि आलमी मुशायरों में हम दुनिया भर के शुअरा को यहाँ मदऊ करते थे। अब असल में मसला ये है कि
जो हमारा जिसमें सबसे ज़्यादा बेस होता था वो भारत के शुअरा पर होता था। तो भारत के शुअरा जो है इनमें से बहुत से लोगों के इंतकाल हो गया और वो लोग दुनिया में नहीं रहे। आप आदमी कामों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आपने कुछ अखबारात हैं, रसाइल हैं, उनकी अदारत भी की है, उनका ज़रा थोड़ा सा बताइए कि आप अपनी सहाफ़त के बारे में। देखिए ऐसा में ऐसा है कि हमारी एक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की एक टीम है, उसका नाम है यूनिकैरियर इंटरनेशनल। यूनिकैरियर्स का मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइज यूनिकैरियर्स। यूनिकैरियर्स का फिर हमारा एक मैगज़ीन निकलता था, हर साल निकलते थे मैगज़ीन, मैं उसके एडिटोरियल बोर्ड में शामिल था। उसके अलावा फिर हमारा भोपाल फोरम जो है उसका एक रिसाला शाये होता है, उस रिसाले के एडिटोरियल में मैं एडिटर हूँ उसका, उस रिसाले का। दूसरी बात ये कि मेरी 2 किताबें मंज़र आम पे आई हैं, उसमें एक शहर की एक इंतहाई बड़ी और मारूफ शख्सियत है, उनका नाम है जनाब यावर मेहदी। ये यावर मेहदी साहब स्टेशन डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान के, और इनके क्रेडिट के ऊपर इस शहर के क्या इस मुल्क के और इस मुल्क से बाहर मुख्तलिफ़ ज़िंदगी शोबे-जात के लोग जो जिन्होंने बड़ा अपना नाम कमाया है, चाहे वो चिश्ती मुजाहिद हों, चाहे वो समीउल्लाह हों, चाहे वो खुशबू शुजात हों, चाहे वो दोस्त मोहम्मद फैज़ी हों, चाहे वो अनवार अहमद ज़ई हों, चाहे वो नदीम बेग हों, चाहे वो इफ्तिखार आरिफ हों, ये सारे लोग जो हैं, इसमें बहुत से लोग जो हैं तो उनको उन्होंने प्रमोट किया रेडियो से। और तो उनकी शख्सियत पर मेरी एक किताब है जो कि मैंने तो लिखी है, और वो 1000 सफ़े की किताब है, वो बहुत मकबूल भी हुई है किताब। और इसके अलावा जी ये है कि मेरी एक दूसरी किताब है जो कि मैंने भोपाल के मुशाहिर पर एक मेरी किताब वो आई है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरी अहलिया का है कि जिसमें इन्होंने तकरीबन 287 शख्सियात पर मुश्तमिल तज़किरा शख्सियात भोपाल जो है उन्होंने तरतीब दी है। इसमें मेरा भी उनके साथ मुद्दत माविन साबित हुआ हूँ, मैंने उनके लिए उनकी मदद भी की। इस किताब को लॉन्च करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खां जो है वो ख़ुद तशरीफ़ लाए थे उस किताब को लॉन्च करने के लिए। ये बड़ी एक नायाब किताब है और बड़ी एथेंटिक किताब है। अखबारात का जहाँ तक आपने सवाल किया, अखबारात में ऐसा है कि लिखने लिखाने का अमल तो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं असल में पढ़ने पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक लिखने लिखाने और छपने का सवाल है तो मेरे ख्याल में इस शहर क़ैद का कोई अखबार ऐसा तो बचा नहीं है जहाँ मेरी तहरीर शायद ना हो, चाहे वो अदबी नौइयत की हो, चाहे वो समाजी नौइयत। हमारे मुल्क की जो सहाफ़त है, जो सकाफ़त है, ये सारी किस तरफ जा रही है? देखिए बात असल में है कि आपको एक बात तो जहन में रखना चाहिए कि हर चीज़ में डिक्लाइन हुआ है। जब हर चीज़ में डिक्लाइन हुआ है तो ज़ाहिर है सहाफ़त भी डिक्लाइन की तरफ गई है। जब सहाफ़त डिक्लाइन की तरफ गई है तो अब ऐसा नहीं है कि पूरी सहाफ़त ही मुर्दा हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस वक्त इस शहर के अंदर मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो सहाफ़ती सरगर्मी में अपना एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन लोगों ने ना माशाल्लाह की अमरीत में, ना शख्सी अमरीत में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक बहुत बड़ा नाम मिनाज बन्ना का है, एक बहुत बड़ा नाम जो है अब्दुल हमीद छापरा का है। ये वो लोग हैं। उसके बाद उनके जो शागिर्दों में आप आ जाइए तो बहुत से लोग हैं जिनका ये जैसे महराज रहमान के शौहर थे रहमान साहब, ये बड़ा सहाफ़त में था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सहाफ़ियों में बहुत मुतासिर हूँ 2-3 शख्सियात से। उसमें हमारे सलाउद्दीन साहब मुदीर जो थे हमारे तकबीर के, वो या महमूद शाम साहब, मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ उनकी सहाफ़त से। और देखिए असल में ऐसा है कि जब आप बस अल्लाह ताला सलाहियतें देता है और अल्लाह ताला आपको मौक़े फराहम करता है कि आप लोगों को आगे लेकर आएँ, तो आपको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। शाम साहब ने भी और महमूद शाम साहब ने यही काम किया। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि सहाफ़त में पिछली जो 30 साल पहले जो सहाफ़त थी उसमें और आज की सहाफ़त में आप किस तरह इसका डिफरेंस क्या देखते हैं? देखिए बात असल में ये है कि
वो सहाफ़त जो थी वो लिफाफा सहाफ़त नहीं थी, अब है लिफाफा सहाफ़त। लिफाफा सहाफ़त का जब आएगा मामला तो ज़ाहिर है सहाफ़त का क्या हशर होगा, ये तो आपसे भी कोई बात पोशीदा नहीं है, आप भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। आपके मुतालिक तो मुझे ये पता चला कि आप सक्कर में एक अखबार निकलता था जो जिसमें आप बहुत पुराना अखबार है, रोज़नामा कलीम, रोज़नामा कलीम में, जो कि इंडिया से शाये हो रहा था और 100 सदी पूरी बीत गई जो अब तक वो शाये हो रहा है, जब आप इससे मौजूद थे। तो बात असल में ये है कि बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, सहाफ़त जिसे हम कहते हैं, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो और या कोई और जामियात हो, उससे जो लड़के निकल के लड़कियां आ रहे हैं उनको सही बात बताओ, उनको मौक़े नहीं मिल पा रहे, उनको जगह नहीं मिल पा रही है उन अखबारात के अंदर। दूसरी बात ये, अखबारात का तो आपने हशर देख ही लिया ना कि अखबारात का क्या मीडिया का हिस्सा था, जो प्रिंट मीडिया का जो हशर हुआ है। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं बुलंद हो रही। आप देख लीजिए, कराची प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब एक बहुत बड़ा अदारा है। कराची प्रेस क्लब मैं भी उसका मेंबर हूँ, आर्ट्स काउंसिल अपना कराची प्रेस क्लब का। प्रेस क्लब से आवाज़ निकलती है, आवाज़ आती है प्रेस क्लब से। अदबी हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो आजकल नौजवान है, ये मज़ाहिया शायरी की तरफ कोई नहीं आ रहा। देखिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। मैं असल में एक कह लीजिए कि मैं छोटा मोटा ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट की फर्म भी चला रहा हूँ। तो मुझे शहर के एक बहुत बड़े अदारे ने मुझसे कहा कि वैसे साहब ऐसा है कि नई नस्ल के तो आपने 4-5 मुशायरे ऑर्गेनाइज़ कर दिए, चाहे वो परवीन शाकिर हो, चाहे मोहसिन भोपाली के नाम पर हो, आपने मुशायरे ऑर्गेनाइज़ किए। तो आप यूथ का एक मज़ाहिया मुशायरा क्यों नहीं ऑर्गेनाइज़ करते? मैंने यकीन मानिए पूरे शहर में रोल डाला, कोई एक मज़ाहिया शायर जो है नई नस्ल में सामने नहीं आ रहा है। अच्छा। और नई नस्ल में शायरी के साथ साथ मज़ा लिखने वालों में भी नए लोगों में बहुत से लोग सामने नहीं आ रहे हैं। वही पुराने लोग हैं जो हमारी एज ग्रुप के हैं या आपकी एज ग्रुप के हैं कि जो मज़ा लिखते रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं नौजवान नस्ल में जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत मज़ा में लिखने पर आए हैं, शायरी पे नहीं आए। इसलिए मैं बड़ा इससे उम्मीद होता हूँ, बल्कि मैंने मुख्तलिफ़ मुशायरों में अपने नौजवान नस्ल के, देखिए नौजवान नस्ल आप किसे कहेंगे? नौजवान नस्ल मेरे ख्याल में तो मैं उसको अभी तक 30 से 40 के दरमियान तक कहता हूँ कि वो तो अभी तक तो नौजवान कहलाते हैं। तो जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, मैंने उनसे कहा कि भाई क्यों नहीं आप मज़ाक की तरफ आते हैं, आप मज़ाक की तरफ आइए, क्यों नहीं आप मज़ाक के पर लिख सकते हैं? क्या असल में मसला ये बेटा साहब, मज़ाक लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम है और उससे मुश्किल काम है उसकी शायरी है। कराची आर्ट्स काउंसिल जो है इसकी जिम्मेदारी क्या है और ये इस वक्त किस डगर पे चल रही है? देखिए, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची जो है, इससे मैं कई साल वाबस्ता रहा हूँ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जिम्मेदारी जो है वो है प्रमोट करना है आर्टिस्टों को, चाहे वो आर्टिस्ट कलम का आर्टिस्ट हो, चाहे डिबेट आर्टिस्ट हो, चाहे वो टीवी का आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्टेज का आर्टिस्ट हो, चाहे वो फिल्म का आर्टिस्ट हो, चाहे वो रेडियो का आर्टिस्ट हो, उसको प्रमोट करने का काम है। और फिर वो अदबी सरगर्मी में शोरा को प्रमोट करने का काम है। बात ये है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को, जो हमने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में अपना वक्त दिया, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हमने अपना काम किया, हमने असल में वहाँ एक फ़िज़ा बनाई थी। वो फ़िज़ा थी एक फैमिली माहौल, एक फैमिली गैदरिंग बनाने का माहौल बनाया। वो माहौल जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खुशाइंद बात जो हुई है वो ये हुई है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में प्रोग्रामों की बहुत भरमार हुई और बहुत अच्छे उन्होंने प्रोग्राम जो है वो वहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुए हैं। चाहे वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उनकी अभी फिर ये दिसंबर में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है,
उसके अलावा ये आर्ट्स काउंसिल की हैत को तब्दील किया है उन्होंने। उसकी हैत को तब्दील करने में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो किसी जगह का फाइनेंस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो बॉडी काम कर रही है, इस बॉडी में इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ के प्रेसिडेंट का है। उसका नाम है जनाब अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब की ज़ाती कोशिशों से और कोशिश की वजह से आर्ट्स काउंसिल में फंड रेज हुआ। इस वक्त उसकी फंड की जो तकरीबन है वो तकरीबन 14 करोड़ रुपए उनकी सालाना ग्रांट है। और जो आर्ट्स काउंसिल अपनी खुद जनरेट कर रही है वो भी एक अलग बड़ी रकम है। लेकिन बस थोड़ी से हमारा वहाँ इख्तलाफ शुरू होता है, हमारे ग्रुप का भी, मेरा भी इख्तलाफ है। वो ये कि शफाफियत होती है कोई चीज़, तो वो शफाफियत नहीं है। बाकी जो है कि आर्ट्स काउंसिल को एक मॉडर्न आर्ट्स काउंसिल, आज से 2 साल पहले मैं वहाँ एक प्रोग्राम में गया था, तो फिर मैं जब अभी गया इन दिनों में, तो मैंने देखा कि वही चेहरे फनकारों के वही लोग नज़र आए। उसकी वजूहत ये है कि हमारे जो दोस्त हैं जिनका नाम है अहमद शाह साहब ने अपने अर्द गिर्द कुछ लोगों को रखा हुआ है, वो नहीं चेहरों को वो सामने लेकर आ जाते हैं। आप मुझे बताइए पीटर साहब, इतने सीनियर हैं, आप सहाफ़ी हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, लुत्फ़ुल्लाह खान, फहमीदा रियाज, अहमद फराज, मुनीर नियाज़ी, इफ्तिखार आरिफ, किशवर नाहिद, फिल्म स्टार मोहम्मद अली, नदीम बेग, वहीद मुराद, स्टेज पे उमर शरीफ, मोइन अख्तर, या रेडियो के वॉइसेस में बहुत से लोग हैं। उनकी हम कदर करते हैं, उनको मानते हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं बड़े लोगों का ही प्रोग्राम करें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, या तो उनकी ताज़ियती रेफरेंस कर लें या उनकी ज़िंदगी में उनका प्रोग्राम कर लें। भाई मेरे, इस शहर का 2.5 से 3 करोड़ का शहर है। इस शहर के आप उस टैलेंट को क्यों नहीं ढूंढ के लाते? उनका क्यों नहीं प्रोग्राम करते आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में? उनको क्यों नहीं लाते आपने? उनको मेंबरशिप ही नहीं दी हुई। आप मेंबर हैं वहाँ के? आप मेंबर हैं? जी मैं नहीं मेंबर। क्यों नहीं मेंबर है? आपने सहाफ़ियों के अपने जो दोस्त हैं उनको आपने अपना मेंबर बना दिया है ताकि वो आपके ख़िलाफ़ कोई एक बात ना कह सके, ना लग सके। ये तो मतलब ये कोई इंसाफ तो नहीं हुआ। कराची शहर के आप रहने वाले हैं, आपने इस शहर की बड़ी खदमत की है अदबी हलकों में और सकाफ़ती हलकों में, तकरीबन सहाफ़त में। आप इस पूरे शहर में जो इस वक्त जो अफरा तफरी चल रही है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बात असल में ये है कि अब बात तो फिर सियासी नौयत पे चली जाएगी, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए। इस शहर का ऑनरशिप नहीं है। कोई शहर की ऑनरशिप होती है ना, वो ऑनरशिप नहीं है। हमारे दोस्तों ने कोशिश की थी कि ऑनरशिप ले लें। उन दोस्तों ने क्या किया इस शहर के अंदर, वो भी आपको पता है अच्छी तरह से। अब रह गई, आप जाइए सियासी जमातों की तरफ, तो जो लोग लड़काना को ना संभाल सके, ना लड़का को संभाल सके, तो वो कराची को क्या संवारेंगे? उन्होंने तो कराची को लड़काना की शक्ल इख्तियार करके रख दी है लड़के शहर की। तो ऑनरशिप नहीं है। ऑनरशिप जब तक नहीं आएगी, जब तक के नई क़यादत को जो मकामी लोग हैं, जब तक कि आप उस मकामी लोगों को मौका नहीं देंगे, मकामी लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर नहीं तैनात करेंगे, तब तक के ये शहर नहीं संभल सकता। बल्दियाती इलेक्शन आप क्यों नहीं करा रहे? कराओ ना बल्दियाती इलेक्शन। सही बात। ताकि मकामी लोग सामने आए ना। आप बल्दियाती इलेक्शन कराते ही नहीं। उसकी वजह पता है आपको कि यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन अगर जीवन किस्म के हो गए तो ये मकामी लोग आ जाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, बताइए, तासुब की ऐनक को हमें अपनी उतारना पड़ेगा ऐनक से। आप मुझे बताइए ना कि शहर के अंदर कौन सा ऐसा अदारा है जहाँ आपको मकामी लोग, बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। परसों अभी तंजीम अपना जमीयत अल-फलाह में हाफिज़ नईम और हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के रिसर्चर हैं डॉक्टर मोमिन, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें लिखा था कि आज कराची कल कराची। तो उस पर हाफिज़ नईम साहब से मैंने सवाल किया था कि हाफिज़ नईम साहब, कोई ज़ाब्ते, कोई कानून तो होते हैं ना। हम तासुब की ऐनक निकाल के पूछे कि भाई इस कराची शहर के साथ क्या कर रहे हो? एक जम्बे गफ़ीर है जो कराची चला रहा है। उस जम्बे गफ़ीर को संभालने के लिए कराची के पास ना गुंजाइश है,
ना उनके पास सवाए मसाइल्स के। कराची में जो आप कहते हैं कि कराची में इंडस्ट्रीज है, लोग कारोबार करने आते हैं, तो भाई वो इंडस्ट्री जो तुम कराची में लगा रहे हो उसको लगाओ ना, जाकर भावलपुर में लगाओ, फैसलाबाद में लगाओ, अपना पेशावर में लगाओ, मर्दान में लगाओ ना, ताकि लोग वहाँ पर अपनी उनको रोज़गार मिले। जिसको देखो वो कराची की तरफ चला आ रहा है, जिसको देखो कराची की तरफ भर भर के यहाँ पहुँच रहा है। तो भाई कराची वाले कहाँ गए? ये अफरा तफरी जब तक रहेगी जब तक के आप इस शहर की ऑनरशिप के ऊपर उन लोगों को लेके नहीं लाएंगे जो शहर के मकामी लोग। वैसे साहब आज जो है शहर में पेट्रोल की हड़ताल है, पेट्रोल पंप सारे बंद हैं, और कल आपने देखा कि किस तरह लोग जो है वो मतलब बिल्कुल बेयार और मददगार, जैसे इस शहर में बाकी कोई हुक्मरानी नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे लोग थे। उसकी वजह ये है कि देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये जो हुकूमती के आपस के हलकों के टकराव है ना, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट है, सेंटर पीटीआई की गवर्नमेंट है। जो इक़दामात वो करते हैं वो लोग इस इक़दामात को ये कबूल नहीं करते, जो इक़दामात ये करना चाहते हैं उसको वो को काबिल कबूल नहीं है उनके लिए। तो मामला चलेगा कैसे? ये तो पेट्रोल का बहरान है। अल्लाह न करे, खुदा न करे, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर कहीं यहाँ पर इस तरह ना हो कि आपस में कुश्ती और आपस में सिविल वॉर ना हो जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ पेट्रोल पर है, अभी तो फिर गैस के ऊपर आ रहा है, फिर कहीं आटे का बहरान आपका शुरू ना हो जाए। जब जो चीज़ ज़रूरियात की चीज़ है उस पर आपने यह असर किया, आपने वहाँ बैठ के रात को टेलीविज़न पे आप कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। मैं अभी आया हूँ, मिलिट्री कैंट डिफेंस से आया हूँ मैं, और पूरा इलाका ढूंढता आया हूँ। आप यकीन मानिए एक पेट्रोल पंप पीएसओ को खुला हुआ था जिसके ऊपर तकरीबन 3 से 3,500 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें मौजूद थी, एक पेट्रोल पंप का। बाकी तो आप सारी समाजी जितनी भी तंजीमें हैं उनकी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, सब रुके हुए। जितने जो एम्बुलेंसेज हैं वो रुकी नाहली है। किसकी नाहली है? इसको नाहली ये इसलिए कहेंगे, ये आपस की रस्साकशी, आपस के इख्तलाफात जो है ना वो है। इस शहर के अंदर है कोई मजाल है कि इस शहर के अंदर अगर कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई खिलाफ वर्जी करे तो क्या खिलाफ वर्जी करने वाले को क्या उसको बंद नहीं किया जा सकता? वैसे साहब एक अंग्रेज़ी में बड़ा माकूला बड़ा मशहूर है कि डोंट फाइंड फॉल्ट, फाइंड रेमेडी। फॉल्ट तो आपने सारी बता दी कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, इसकी रेमेडी क्या है, अब करना क्या चाहिए? देखिए बात असल में ये है बेटे साहब कि लोगों ने बड़ी तवक्कात वाबस्ता कर ली थी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के साथ। जी, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को ने का कहना ये है कि ये जो 60 साल का गंद है ये हम कैसे साफ़ करें। 60 साल के ये करतूत हैं इनके, इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि खूब रच के लूटा है। ये तो आप मानिएगा कि जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी या उससे पहले पिछली गवर्नमेंट नहीं, इन्होंने खूब ठीक ठाक किस्म का लूटा है। उसके असरात जो है वो ये कब तक के सहारने की कोशिश करेंगे? जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट बैठी हुई है कहाँ तक जाएगी, क्या कर रही है? IMF से पास पहले कह रहे थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF के पास मजबूरन के पास जा पड़ा। इतने सख्त कवानीन के साथ उनसे आपने मुआहदा किया है कि कुछ पैसे आपको मिल जाएं। तो ये मामलात जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये संभले। लेकिन हाँ एक ताकत है इस मुल्क के अंदर, वो है दीनी जमातों के ताल्लुक। दीनी वो लोगों को वो किसी और काम में लग गए, भाई उनको तो सबसे पहले उन दीनी जमातों को एक यूनाइटेड होकर इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान किधर जा रहा है हमारा, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा था। वो जिन पे बेस करते थे वही पत्ते हवा देने लगे। वैसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आपने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हुई है। और नाजरीन आपने अवैस साहब की सारी गुफ्तगू सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, और इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में आपको अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है वो आप सवाल पूछिएगा, तो हम आप कोशिश करेंगे कि फिर अवैस साहब को दावत देंगे और वो आपके सवालों के जवाब देंगे। और इसके साथ ही आज का जो ये प्रोग्राम है
उसको मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आप अपने फ्यूचर को कैसा देखना चाहते हैं? हम मिलवाएंगे आपको उन लोगों से जिन्होंने अपने लिए जो शोबा इंतखाब किया उसमें कामयाबी हासिल की। कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है आप नौजवानों के लिए, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। प्रोग्राम है कैरियर गाइडेंस।